जेनर डायोड की क्या है? बोले सर इसका सिंबल होता है ऐसा। समझ मारिए, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक ठीक है, मतलब पीएन जंक्शन वाला सिंबल है, बस मुंह खोल दिया एक तरफ और एक तरफ। ठीक है सर जी, इसी को हम बोलेंगे अगेन फिर से पी टाइप और इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब क्या? एन टाइप। सर ये काम करता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस हम इसको किसी सर्किट में रिवर्स बायस में लगाते हैं, जो हमारा काम है, हमारा काम क्या? वोल्टेज को रेगुलेट करना। आप खुद बच्चे सोचेंगे तो फॉरवर्ड बायस में लगा दिए तो क्या होगा? मतलब फॉरवर्ड बायस में अगर आप इसको लगाओगे तो बिल्कुल ये नॉर्मल डायोड की तरह से बिहेव करेगा, जैसे जैसे कि नॉर्मल डायोड होता है। फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड ही रहेगा, लेकिन हम जिस चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इसकी जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इसको रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा। बोले किस काम आता है? मतलब ये काम आता है वोल्टेज को रेगुलेट करने का। बोले एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, सपोज जैसे पुराने जमाने में हमारे टाइम पे क्या होता था, टीवी वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप आप समझ जाओ वहां पर कि सर हमने भैया टीवी वगैरह हुआ करती थी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कभी-कभी क्या हुआ भाई साहब, टीवी पुराने जमाने में हम लोग बैटरी से भी चलाते थे, बिजली से भी चलाते थे, दोनों से चलाया करते थे। तो कभी-कभी क्या होता था कि भाई साहब मान के चलो कोई एक आपने ऐसा एप्लायंसेस बनाया जो 220 वोल्ट पे चल रहा है। ठीक, आप उसको 220 वोल्ट दोगे बढ़िया मस्त चलेगा। ठीक है, अब सडनली मान के चलो आपने उसको इनपुट वोल्टेज ज्यादा दी थी, 220 से ज्यादा दी थी, 300 वोल्ट दी थी। ठीक है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपका जो मोबाइल है, आपका जो टीवी है, कोई भी ऐसी चीज है, अगर आपको जो है हाई वोल्टेज में अगर आप लगा दोगे तो क्या होगा? तो निपट जाएगा, फिर जल जाएगा, धुआं निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, टीवी तुम्हारी आग लग जाएगी। एक बार तो हमारे घर में आग भी लगी थी, हमारे बहुत सारे घरों में लगी थी, सडनली लाइट बहुत तेज आ गई थी, बहुत खतरनाक वाली लाइट तेज आ गई, फिर वो स्पार्किंग हुई और उसके बाद जो है टीवी तो फुका ही फुका और भी चीजें निकल गई। ठीक है, तो बेसिकली हम चाहते हैं, सपोज कोई भी आपका मोबाइल हो, चार्जर हो, टीवी हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसको आप देना चाहते हैं, भैया हमें तो 200 वोल्ट चाहिए भाई साहब, 200 वोल्ट से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब वो चीज खराब हो जाएगी। तो अब अगर सपोज कभी आपने उसमें इनपुट जो है, इनपुट सप्लाई अगर 200 वोल्ट से ज्यादा दे दी, जो कि फ्लक्चुएशन होता है, ये वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा हो गया तो वैसा चीजें खराब हो जाती है। ठीक, तो अगर आपने इनपुट वोल्टेज सपोज जितनी उसको चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा दे दी, तो कैसे हम अपने टीवी की जान बचाएं, कैसे हम लोग मोबाइल चार्जर की जान बचाएं, वो बेसिकली ये काम हम करते हैं जेनर डायोड से। आरी बात समझ में कैसे काम करते हैं? इसके लिए मैं बहुत बढ़िया सा एक डेटा ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन से आई होप आपको मस्त समझ में आ जाएगा। मैंने सवाल ले लिया, सपोज ये वाला, ध्यान से समझना बढ़िया तरीके से। सपोज ये जेनर डायोड है, इसका हमने कट ऑफ वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज हमने दे दिया 50 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि सर जो ग्राफ हमने पढ़ा था ना, ये वाला ग्राफ जो पढ़ा था, ये वाला ग्राफ, सर इसका मतलब ये 50 वोल्ट है। मुद्दे की बात ये है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो इसको आप सबसे पहले तो पता करो कि भाई साहब फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में। बोले ठीक है सर जी। तो सर अगर ये जीरो, अगर मैं ऐसा बोलूं भाई साहब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये 120, तो भैया ये पता नहीं कितना है। मैंने कहा ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है सर, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब सर ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। ठीक है भाई साहब, ओके। ठीक, तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब ये किस में आ गया? हमारा रिवर्स बायस में आ गया। पी टाइप कम पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, एन टाइप हाई पोटेंशियल, तो रिवर्स बायस में आ गया। मैंने ठीक है भाई साहब। तो इसका काम ये है, क्या काम है इसका, कि अगर इसका मान के चलो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो इसका काम ये है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 50 मेंटेन करके रखेगा। लेकिन इस बात का जरूर चेक कर लेना कि सर ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला जो आप यहां लगा रहे हो, सर इसकी वैल्यू 50 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। आरी बात समझ में क्लियर है? ठीक है सर जी। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाली वैल्यू 50 से ज्यादा है। मैं ठीक है, ये 50 से ज्यादा है, तो दैट मींस हम ये बोल सकते हैं सर इसका काम क्या है? ये कौन है? ये जेनर डायोड का साइन है। ये इसका क्या? ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ये क्या करेगा? बोले भैया ये इसका क्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। इसका मतलब अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट हो जाएगा। और ये 50 वोल्ट है तो ये 50 वोल्ट हो जाएगा। ये 50 वोल्ट है, जीरो है। अब अगर मैं करंट पूछूं तो इसका मतलब यहां से 5 मिली एम्पीयर का करंट पास कर जाएगा। समझ मारिए। और यहां पे तू लगा देगा अपना टीवी, अपना मोबाइल, जो भी तेरे को जरूरत है वो चीज तू यहां लगा देगा। अब उसको कितना मिला आउटपुट? 50 जीरो। तो सपोज तेरा ऐसा टीवी है, छोटा मोटा जैसा भी है, ऐसा मोबाइल है जिसको 50 वोल्ट का भाई साहब इनपुट वोल्टेज चाहिए, वो तूने यहां पे लगा दिया। तो देख यहां पर क्या हुआ, तूने यहां पर देखिए जीरो तो 50, इन दोनों पॉइंट क्या करो, ये 50 तो ये भी 50 वोल्ट और ये जीरो तो ये भी जीरो। इसका मतलब तेरा टीवी, तेरा मोबाइल जो भी हो, मैं एक डेटा ले रहा हूं, आप ये मत समझिएगा 50 वोल्ट की टीवी कहां मिले, इस तरह समझ सोचिएगा प्लीज। मैं जस्ट डेटा ले रहा हूं, तो इसका मतलब आपने भाई साहब वहां पे इनपुट वोल्टेज कितना दे दिया? 50 वोल्ट दे दिया। क्लियर है? ठीक। तो फिर इसका काम क्या हुआ? मैंने कहा इसका काम ये हुआ कि इसने 50 मेंटेन करके रखा। बोला अच्छा फिर कैसे सर, ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा इसका मतलब हुआ कुछ ऐसा होगा कि सर ये 120 और 50 डिफरेंस कितना है? 70। तो इसका मतलब 70, तो यहां से 14 मिली एम्पीयर का करंट पास हुआ होगा। किलो ओम चल रहा है, तो 14 मिली एम्पीयर का करंट पास किया होगा, जिसमें से 5 मिली एम्पीयर का करंट इधर चला गया और 9 मिली एम्पीयर का करंट, इसका मतलब जंक्शन लॉस से इस तरफ चला गया। पास समझ आ रही है? दैट मींस मुद्दे की बात अगर मैं ग्राफ पे खेलूं तो कहानी कुछ यहां पर पहुंची होगी कि इससे जो पास करंट कर रहा है वो कितना है मेरे भाई? 9 मिली एम्पीयर करंट कर रहा पास कर रहा है आई वर्सेस वी के रिवर्स बायस में। हम लोग यहां पे खेल रहे हैं, इसका मतलब इस जगह पे खेल रहे हैं हम लोग। आ रही है बात समझ में? ठीक, तो ये इसका काम होता है। इसकी मस्त फील आएगी अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर 120 वोल्ट की जगह मान लो मैंने 200 वोल्ट लगा दिया। सपोज पावर सप्लाई 200 वोल्ट हो गई। पहले कितना लिया था भाई? मैंने पहले 120 लिया था। बोले अब सपोज मैंने कह दिया 200 ले लिया, बताओ क्या होगा? तो तुम बोले सर जी देखो क्या ये 250 से ज्यादा है? मैंने कहा ज्यादा है। इसका मतलब ये जीरो तो ये 200 कोई तकलीफ? मैंने कहा नहीं। ये जीरो तो ये जीरो कोई तकलीफ? मैंने कहा नहीं। यहां पे लगा हुआ तुम्हारा टीवी और मोबाइल, कोई दिक्कत? मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसका काम क्या है? बोले इसका काम है सर जी सर 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना काम है। इधर जीरो है तो उसका कितना होगा? बोले सर 50 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा ये 200 ये 50 कितना हो गया? 150 बटे 5 बराबर 30 मिली एम्पीयर। ठीक है, ये 50 तो ये भी 50 तो ये भी 50। अब ये 50 से जीरो तो इधर कितना जाएगा? 5 मिली एम्पीयर। और सर 30 इधर आया, 5 इस तरफ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर जी इस तरफ कितना चला जाएगा? 25 मिली एम्पीयर का करंट पास कर जाएगा जेनर डायोड से। मतलब समझ रहा हुआ क्या? बोले सर ध्यान से समझना। बोले पिछले सवाल में मैंने इनपुट वोल्टेज दिया था 120 सपोज। पास मारिए, इसकी टेंशन मत लेना, ये बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक हो सकता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो। ठीक, तो सपोज आपने यहां पर दिया था 120 वोल्ट का, सपोज आपने इनपुट दिया था और आपके टीवी मोबाइल को चाहिए थी 50, तो आपने ऐसा जेनर डायोड लगा दिया और आपको यहां से 50 वोल्ट का आउटपुट मिल गया। आ रही बात समझ में? फिर आपने क्या कर दिया? 200 वोल्ट का लगा दिया, मतलब इनपुट बढ़ा दी भाई साहब। पहले तो 120 की, पहले 120 की इनपुट देता था, 200 की दी थी आपने और बढ़ा दी। लेकिन इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? बोले ये भी 50 ये जीरो, तो इसका मतलब डेल्टा भी कितना मिल रहा है देखने के लिए? बोले यहां भी 50 देखने के लिए मिल रहा है। और ये सब किसकी बदौलत हुआ है? ये सब इसकी बदौलत हुआ है। पता है कैसे हुआ है? बोले कैसे? बोले सर पहले से कितना करंट पास कर रहा था? बोले 9 मिली एम्पीयर। अब कितना पास कर रहा है? बोले 25 मिली एम्पीयर। इसका मतलब इसने सारी आफत अपने सर ले ली। इसने सारी की सारी आफत अपने थ्रू पास करा दी, लेकिन तेरे टीवी और तेरे मोबाइल को खराब नहीं होने दिया। उसको भाई साहब 50 वोल्ट का ही आउटपुट वोल्टेज इसने दिया। अरे बात समझ लो, तो खेला किस जगह पर है? इसने खेला इस जगह कि सर इसके बाद ये कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 25 मिली एम्पीयर। अरे पहले इस जगह पे खेला उसने, अब इस जगह पे खेला, तो और बढ़ा वैल्यू। ये ग्राफ तो सीधा नीचे जा रहा है ना, तो दूसरी जगह खेल देगा। तो ये अपने थ्रू पास होने वाले करंट को बढ़ा देगा, अपने थ्रू पास होने वाले करंट को चेंज कर देगा, लेकिन तेरा टीवी तेरा मोबाइल खराब नहीं होगा।
बात समझ आ रही है? इसलिए आई होप ये चीज समझ आ गई होगी कि इसलिए हम इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर है? अब बात बोले फॉरवर्ड बेस में लगा होता तो फिर क्या होता? ठीक, मतलब फॉरवर्ड बेस में होगा तो सिंपल पी इंजेक्शन डायोड है, फिर तो सिंपल डायोड है, जैसे पहले पढ़ा करते। बोले सर अब एक डाउट हो रहा है बच्चे में, बोले सर मान लो 120 तो है, ठीक है, ये 50 है, मान लो 40 वोल्ट होता, मान लो ये 50 ये 40 होता, फिर क्या होता? मतलब फिर ये बिहेव करता ओपन सर्किट की तरह। बोले ओपन सर्किट की तरह कैसे बिहेव करता? मतलब भाई ये बता, अगर तुम यहां पर इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो 50 से ही कम रखोगे तो ये 50 इसका मतलब कहीं यहां पर खिलना चाह रहे हो, 40 कहीं यहां पर आएगा। तो इस जगह पे चेक करके बता, ये जो भी करंट की वैल्यू जा रही है, करंट कितना जा रहा है? ये करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का जा रहा है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट जा रहा है। इसका मतलब इधर जो करंट पास कर रहा है, ठीक है, अगर आप इसकी वोल्टेज सपोज 40 रखोगे, 30 रखोगे, 10 रखोगे, 15 रखोगे, 45 रखोगे, तो इसका मतलब यहां से जो भी करंट जाएगा माइक्रो ऑर्डर का करंट जाएगा, मतलब जो एक्चुअल करंट यहां पे फ्लो कर रहा है इससे 1000 गुना कम, दैट मींस अप्रॉक्सिमेटली 0। तो आप इसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हो कि भैया ये वायर हमारा टूटा हुआ है, इधर से कुछ भी करंट पास नहीं कर रहा है। हमारी बात तो इन दैट केस भैया जितना दोगे उतना हिसाब से आप यहां पर जितना दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर आउटपुट मिल जाएगा। वो ठीक है, इन दैट केस अगर आप यहां पे 40 दोगे तो जाहिर सी बात है आउटपुट 40 से तो कम ही आएगा, ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं होगा ना कि 50 की जरूरत है 50 से ज्यादा चला गया और तेरा टीवी मोबाइल खराब हो गया, वो वाला केस यहां पर नहीं होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? बस यही था इसमें।